देखिए, अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश के हों, बिहार के हों, पंजाब के हों, कहीं के भी हों, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उत्तर प्रदेश की तरफ से। अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं 2025 के आखिर में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए, समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो टोटली चेंज हो चुका है। आपको समझना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई करना। ओके, पूरी बात मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल सोर्सेज से बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं रोज़गार अपडेट विद आदिल खान पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास वक्त रहते हुए पहुंच जाए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस टोटली चेंज हो चुका है। और किस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर इस बार वैकेंसी ये फिलअप होने वाली हैं, वो समझना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर अलग अलग लेवल पर आपके जो है इवैल्यूएशन होने वाला है। आपका रिटन टेस्ट भी होगा, जिसमें आपकी डोमेन नॉलेज, मतलब सब्जेक्ट की नॉलेज चेक की जाएगी। इसी तरीके से आपका जो बेसिक एकेडमिक स्कोर है, मतलब एपीआई स्कोर हम बोल सकते हैं, वो चेक किया जाएगा, जो कि आउट ऑफ 100 चेक किया जाएगा आपका। ओके, इसी तरीके से आपका जो टोटल शॉर्टलिस्टिंग होगा वो 140 में से होगा, मतलब 140 में से आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा। ओके, इसके अलावा जब आप शॉर्टलिस्ट होके जाएंगे तो आपका यहाँ पर पीपीटी प्रेजेंटेशन होगा, कोई आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, उसी पर आपको, मतलब पूरा पैनल बैठा होगा, वहाँ पर प्रोफेसर्स होंगे, सारे लोग होंगे, उनके सामने आपको अपना टॉपिक प्रेजेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपकी जो टीचिंग एबिलिटी है वो चेक की जाएगी। आप इस लायक हैं कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाए या फिर नहीं बनाया जाए, तो वो सारी चीज़ें आपकी चेक होंगी। 20 नंबर का ये भी रहने वाला है। इसके अलावा आपका 10 नंबर का इंटरव्यू भी रहेगा, तो टोटल 30 नंबर का ये भी है आपका। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। हाँ, आपका एपीआई स्कोर जो चेक किया जाएगा वो इस बेसिस पर चेक किया जाएगा कि ग्रेजुएशन में आपकी कितनी परसेंटेज थी, 80% थी या उससे ज़्यादा थी तो 15 नंबर रहते हैं। इसी तरीके से और अगर आपका 60% या फिर 80% के बीच में था तो उसका देख लेना। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसमें अगर आपकी 80% या फिर उससे ज़्यादा थी तो 25 नंबर उसके भी रहते हैं। एमफिल के यहाँ पर आपको 7 नंबर मिलते हैं अगर 60% या उससे ज़्यादा है तो। और अगर आपने पीएचडी कर रखी तो 30 नंबर मिलते हैं। जेआरएफ के आपको 7 नंबर मिलते हैं, खाली नेट के 5 नंबर, सेट के 3 नंबर। इसी तरीके से अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन कर रखे हैं तो उसके 10 नंबर रहते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको यहाँ पर 10 नंबर मिलते हैं। टोटल बता रहा हूँ मैं आपको। और अवार्ड वगैरह के दोनों को मिलाकर, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल, तो यहाँ पर 5 नंबर रहते हैं सब मिलाकर। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों भी कर रखी है तो 30 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 30 नंबर मैक्सिमम मिलेंगे आपके पास। अगर तीनों चीज़ें, जेआरएफ, नेट, सेट, तब भी आप 7 नंबर से ज़्यादा नहीं ले सकते। इसी तरीके से अवार्ड का भी मसला है। ओके, तो ये समझ लेना। आपका एपीआई जो चेक किया जाएगा वो आउट ऑफ 100 में से चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका 40 नंबर का डोमेन नॉलेज चेक की जाएगी विद द हेल्प ऑफ, आपका रिटन टेस्ट आपका होगा, उसके बेसिस पर इवैल्यूएशन होने वाला है। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें ये वैकेंसी आई कहाँ से, तो ये वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, लखनऊ, यहाँ से ये वैकेंसी निकली हुई है। अधिक जानकारी के लिए ये वाले पॉइंट्स जरूर पढ़ लेना। ओके, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें लिख रखी हैं इन्होंने, वो पढ़ लेना। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताता चला जाऊंगा। देखिए, यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है, ज़्यादातर जो वैकेंसी हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, और कुछ वैकेंसी यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की भी हैं। अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये 5/12/2025 को, मतलब अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है ये नोटिफिकेशन जारी। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए 26 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 26 दिसंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी होने वाली है, परमानेंट नहीं है, लेकिन सैलरी आपको अच्छी प्रोवाइड करेंगे ये लोग। ओके, अगर हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, तो देखिए फ्रेंच में यहाँ पर वैकेंसी है 2, और इसी तरीके से इंग्लिश में आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर 2 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स के अंदर 1 वैकेंसी है, और एनवायरमेंटल साइंस के अंदर 2 वैकेंसी है। इसी तरीके से फिजिक्स में आप देख सकते हैं 2 वैकेंसी हैं।
और केमिस्ट्री में देख सकते हैं 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के अंदर आप देख सकते हैं टोटल 4 वैकेंसी हैं। और इसी तरीके से देखिए ज़्यादातर यहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी मिलेंगी। ये पूरा कॉलम ज़्यादातर खाली आपको दिखाई देगा एसोसिएट वाला, जो कि मतलब एक सीनियर पोजीशन होती है असिस्टेंट प्रोफेसर से। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप मतलब अगर फ्रेशर भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एसोसिएट बनने के लिए कम से कम 5 साल का या 6 साल का आपके पास, या फिर कहीं कहीं 8 साल का भी एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो वो होना चाहिए। अगर हम बात करें जूलॉजी डिपार्टमेंट से तो 1 वैकेंसी है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से 2 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, ये SC ST सब मिलाकर। ओके, अगर हम बात करें इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो उसमें 6 वैकेंसी हैं। बायोटेक्नोलॉजी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 4 वैकेंसी हैं, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब MBA डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 4 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आ गया डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, अब डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के अंदर खाली लॉ तो नहीं पढ़ाया जाता, उसके अलावा भी सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश की भी वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में 1 वैकेंसी है, हिस्ट्री में यहाँ पर 1 वैकेंसी है, इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी है, संस्कृत में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, और इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग में 5 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में 2 वैकेंसी हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 2 वैकेंसी हैं। तो टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दी हैं। बस देखिए, बस यहाँ पर आपको ये 2 वैकेंसी दिखाई देंगी एसोसिएट प्रोफेसर की, इसके अलावा जितनी भी वैकेंसी मैंने आपको बताई है सबकी सब असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए 26 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करनी पड़ेगी। किस एड्रेस पर सेंड करनी पड़ेगी, तो ये एड्रेस दे रखा है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लखनऊ के अंदर है, सीतापुर हरदोई बाईपास लखनऊ। ओके, यहाँ पर है, यहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ओके, वो सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ, और ये है एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्लियरली, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के ये अंडर में आती है, और इसीलिए ये आप कह सकते हैं ना, ये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अंडर में ये सारे मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी वगैरह हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। आप जैसे यहाँ पर जाएंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ। और हाँ, एक नोटिफिकेशन और भी आया हुआ है इसी यूनिवर्सिटी से, वो भी आप सुनते चले जाइए। देखिए, जो लोग सुनना चाहते हैं वो सुन लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा नोटिफिकेशन है लेकिन है इसी यूनिवर्सिटी से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। ओके, तो यहाँ पर मास कम्युनिकेशन में 1 वैकेंसी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 1 वैकेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में 1 वैकेंसी है, इंग्लिश डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी है, और इसी तरीके से यहाँ पर बॉटनी डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस में 1 वैकेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी है, और इसी तरीके से 2 वैकेंसी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, उसकी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। ओके, और सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चला जाता हूँ। देखिए, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस वाले नोटिफिकेशन में, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं 16/12/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए ये इनका फॉर्म दे रखा है, ऑफलाइन फॉर्म है, यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा देना और इस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पूरा फॉर्म यहाँ पर आपको फिलअप करना है, तभी आप भेजना। ओके,